चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बनेंगे फ्यूचर रेडी तहसीलें। अब राजस्व सेवाएं डिजिटल कर दी जाएंगी। डिजिटल इंडिया अभियान को गति, जून तक लक्ष्य पूरा करने की योजना है। योगी कैबिनेट में कल कई बड़े फैसले लिए गए और ये बड़ी जानकारी। और एक बड़ी खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां बुलडोजर गरजा है। कई मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अतिक्रमण के खिलाफ इसे बड़े अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई हैं, जहां पर कई मकान और दुकानों को गिराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब देवास के एसडीएम का एक आदेश जो है वो चर्चा में, क्योंकि आदेश में घंटा शब्द का इस्तेमाल करने पर वो नप गए हैं। एसडीएम आनंद हाल ही में तहसीलदार से एसडीएम बने थे। इंदौर से निकले दूषित पानी की आग देवास तक पहुंच गई है और इसकी जद में देवास एसडीएम आनंद मालविया आ गए। दरअसल आनंद मालविया का एक सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें कांग्रेस की ओर से होने वाले प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का जिक्र था। बस फिर क्या था, वायरल आदेश की कॉपी उज्जैन संभायुक्त आशीष सिंह तक पहुंच गई और एसडीएम आनंद के निलंबन का ऑर्डर आ गया, जिसमें बिना जांच के गलत आंकड़े जारी करने की बात कही और तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। और अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां सीहोर के शासकीय डॉक्टर अंबेडकर आईटीआई कॉलेज हॉस्टल से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कई सवाल खड़े कर रही है। छात्राओं का आरोप है कि दूषित भोजन और गंदा पानी पीने को दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि खाने की थाली में इल्ली, कॉकरोच और कितनी गंदगी है। किचन से लेकर वॉशरूम तक हर जगह बस गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है, जिसे लेकर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं में काफी रोष है। छात्राओं का कहना है कि आईटीआई की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और जब चोर पकड़नी गई पुलिस पर ही चोरी के आरोप लगे तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होते हैं। दरअसल बिहार के वैशाली से यह खबर आई है, जहां भरोसे की बुनियाद हिला देने वाली है। छापेमारी के नाम पर लाखों का खेल हो गया। आरोप है कि वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी के घर छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने हेराफेरी की है। दरअसल थानाध्यक्ष और एक दारोगा चोरी के आरोप में घर रेड करने पहुंचे थे। घर से टीवी, बर्तन, सोना चांदी समेत चोरी का सामान जब्त किया गया, लेकिन इसी दौरान कीमती गहने और लाखों रुपए नकद जब्ती की सूची में शामिल करने के बजाय अपने पास छिपा लिए गए। मामले की शिकायत सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लालगंज थानाध्यक्ष और दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी की तरफ से कहा गया कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत पर हाई टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। कहा पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन ज्यादा टैरिफ लगाने से वो मुझसे खुश नहीं रहते। ट्रंप का दावा, अमेरिकी कार्रवाई के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंदुओं का कत्लेआम। नौगांव में चोरी का आरोप लगाकर हिंदू युवक मिथुन सरकार को दौड़ाया। तालाब में डुबोकर मिथुन की मौत। 1 महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्या। 48 घंटे में तीसरे हिंदू को कट्टरपंथियों ने बेरहमी से मारा। दिल्ली के तुर्कमान गेट में फैज़ इलाही मस्जिद के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पोकलेन मशीन और 50 से ज्यादा बुलडोजर ने किया कार्रवाई को अंजाम। भीड़ को हटाने के लिए किया गया आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी मौके पर तैनात थी। यूपी में एसआईआर के दौरान कटे 2,89,00,000 नाम। समाजवादी पार्टी ने कहा नाम जोड़े नहीं काटे गए हैं। कांग्रेस ने बताया साजिश, कहा होनी चाहिए जांच। बंगाल में एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी, बोली बीजेपी की मोबाइल ऐप से हो रही है एसआईआर। चुनाव आयोग ने किया लोगों को परेशान। ओवैसी भाइयों का बीजेपी पर बड़ा हमला। शोलापुर में ओवैसी बोले जब से बीजेपी आई लिंचिंग बढ़ी है, ये लोग संभल की मस्जिद में भी लगा देंगे ताले। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ने भड़काया, बोले भारत किसी की जागीर नहीं। एसआईआर में नाम कटने पर उठाए सवाल। जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द। कॉलेज से वापस ली गई एमबीबीएस कोर्स की मंजूरी। मौजूदा छात्रों को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने के आदेश। जांच में एनएमसी ने पाई कई खामियां। ज्यादा मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर हिंदू संगठनों ने किया था विरोध। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सोगम इलाके में ध्वस्त किया गया आतंकी ठिकाना। तलाशी के दौरान आतंकी ठिकाने से मिले हथियार, गोला बारूद, पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स भी।
गाजियाबाद में धर्म के ठेकेदारों पर योगी फोर्स का बड़ा एक्शन। हिंदुओं को तलवारें बांटने के आरोप में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी गिरफ्तार। पिंकी चौधरी का बेटा भी गिरफ्तार। नारेबाजी अफरा तफरी मचाने के आरोप में गिरफ्तारी। कई दूसरे लोगों की तलाश। संभल में बिजली चोरी पर बड़ा खुलासा। एक साल में बिजली चोरी की 6,526 एफआईआर दर्ज हुई। बिजली विभाग को 181 करोड़ का फायदा। पिछले 2 दिन से डीएम और एसपी बिजली विभाग के साथ मिलकर संभल में चला रहे बिजली चोरों के खिलाफ अभियान। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 14 टन नकली देसी घी बरामद। पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 आरोपियों अमन और अवनीश को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नकली घी से भरे 35 ड्रम, 2 गाड़ियां बरामद।